दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पेडागोजी सेक्शन को कवर अप कर रहे हैं, जिसके अनुसार हम लोगों ने आज साइंटिफिक रिसर्च जो लेसन है वैज्ञानिक खोज, उसमें हम लोग ने कल लेक्चरल मेथड व्याख्या विधि को डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रदर्शन विधि को देखेंगे। प्रदर्शन का मतलब है दिखाना। प्रयोगों का प्रदर्शन छात्रों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। इसमें फिल्मों, स्लाइड, प्रोजेक्टर का उपयोग शामिल है। इस पद्धति में शिक्षक एक सैद्धांतिक जांच करता है और कक्षा में तथ्यों को विस्तार से समझाता है। दोस्तों, हम लोगों ने कल देखा था लेक्चरर मेथड में, व्याख्या विधि में सिर्फ और सिर्फ टीचर लेक्चरर देते थे और बच्चे सुनते थे, लेकिन इस विधि में प्रदर्शन भी किया जाता है। मतलब वाइट बोर्ड हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो, उस पर दिखाया भी जाता है। बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। प्रदर्शन विधि के कुछ गुण हैं। इस पद्धति में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। तो लेक्चरर विधि में हम लोगों ने देखा था, व्याख्या विधि में, कि सिर्फ और सिर्फ टीचर यानी शिक्षक जो है सक्रिय होते थे, लेकिन इस पद्धति में टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय हैं। यह किफ़ायती और कम समय लेने वाला है। छात्रों में अवलोकन, तर्क और सोच की शक्ति विकसित होती है। यह विधि सभी छात्रों को प्रयोग करने का मौका प्रदान नहीं करती है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह बच्चों में एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं करती है। तो हम लोगों ने जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हैं कि लेक्चर मेथड से अच्छा था प्रदर्शन मेथड। अब हम लोग जैसे जैसे प्रयोगशाला मेथड के बारे में जानेंगे तो देखेंगे उससे भी अच्छा ये है, लेकिन इसका कुछ निगेटिव पॉइंट भी है जिसको भी हम लोग को जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। प्रयोगशाला विधि, इसे प्रायोगिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हम लोग स्कूल में, कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल अपने अपने स्कूल में करते हैं, वही प्रयोगशाला विधि है। विज्ञान के शिक्षण को सार्थक, प्रभावी, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर प्रदान करना है। यह करने के द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। छात्रों को प्रयोगशाला में सभी आवश्यक सामग्रियों और उपकरणों के साथ साथ उनकी पहल और प्रयासों के साथ उनके प्रयोगों को पूरा करने के लिए उचित उपकरण दिया जाता है। फिर वे प्रयोग को पूरा करते हैं और अवलोकन रिकॉर्ड करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं। जहां ज़रूरत हो वहां शिक्षक उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये था आपका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के गुण: छात्र वैज्ञानिक तंत्र और उपकरण को संभालने में व्यवहारिक कौशल और प्रवीणता सीखते हैं। यह सोचने, तर्क करने और समस्या को सुलझाने की आदत विकसित करने में मदद करता है। यह एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक स्वभाव के मजबूत करने में मदद करता है। यह वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों के अन्वेषण, प्रयोग और सत्यापन का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रयोगशाला पद्धति के लाभ: हर बच्चे के लिए उपकरण उपलब्ध कराना काफ़ी महंगा है। अच्छा तो है, लेकिन मैंने यही कहा था इसका निगेटिव पॉइंट है प्रयोगशाला विधि की। सभी बच्चों को प्रयोग करने के लिए उतना सामग्री या किट उपलब्ध नहीं हो पाता है और चूँकि उसका कॉस्ट लगता है। यह बहुत समय लेने वाली है और प्रत्येक छात्र को मौका भी नहीं मिल पाता है। प्रत्येक शिक्षक इस पद्धति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम नहीं है और शिक्षक भी उतने सक्षम नहीं है जो उस ढंग से उसको उपयोग कराए। इस पद्धति द्वारा प्रत्येक अवधारणा को पढ़ाया नहीं जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिसका नाम है ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक शब्द का ह्यूरिस्को से लिया गया है, जिसका अर्थ है खोज, और खोज लेसन भी हम लोग पढ़ रहे हैं, खोज करना। इस विधि में बच्चे खुद से विभिन्न क्रियाकलाप करके नई नई जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं।
यह विधि मांग करती है कि छात्रों को आगे के प्रयोगों के लिए संशोधनों को रोकने और सोचने, चर्चा करने और सुझाव देने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस विधि में छात्र एक दूसरे की सहायता करते हैं और समस्या का हल निकालने के लिए निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं। यहाँ शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक सूत्रधार के रूप में है। मतलब शिक्षक सिर्फ वह मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं। शिक्षक बच्चे को केवल तब मदद करते हैं जब वह अपने प्रयासों से अपनी कठिनाइयों को दूर करने में विफल रहे। यानी इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ही एक्टिव रहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के गुण: यह छात्रों में जांच की भावना विकसित करता है। इसमें छात्र सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बन जाता है। यह स्वाध्याय, आत्मनिर्भरता आदि की आदत को बढ़ावा देता है। इससे प्राप्त ज्ञान अधिक स्थिर है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, जब हम करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा समय तक हमको याद रहता है। एनसीएफ भी इसी पर बल देता है, एनसीएफ 2005। इससे छात्र की अवलोकन क्षमता विकसित होता है। ह्यूरिस्टिक विधि के अवगुण: इस पद्धति के माध्यम से कम आयु के छात्रों को पढ़ाना मुश्किल है। यह शिक्षक के असाधारण श्रम और विशेष तैयारी की मांग करता है। यह बहुत समय लेने वाली और महंगी है। यह विधि अधिक संख्या में छात्र होने वाली कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह एक शिक्षक द्वारा सभी छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने की मांग करता है। दोस्तों, मैंने कहा था जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, विधि तो अच्छा होगा, लेकिन वह सभी छात्र के लिए अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर प्रदान नहीं कर सकता, और सभी के लिए हम किट भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वह महंगी होती है। अवलोकन विधि: अवलोकन विधि में छात्र चीज़ों को देखकर या निरीक्षण करके उस पर ज्ञान अर्जन करते हैं। इस विधि में छात्र अपने आसपास की प्रकृति को देखते हैं और उसके विभिन्न तथ्यों पर विचार करते हैं। अवलोकन विधि के गुण: अवलोकन मतलब देख करके, अनुकरण करके, नकल करके। अवलोकन विधि के गुण: छात्र स्पष्ट और रूप और कुशलता से वस्तुओं की समानता और भिन्नता का निरीक्षण करते हैं और समझते हैं। छात्र आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं। अवलोकन विधि के लाभ: यह व्यवहारिक नहीं है, अर्थात इसका व्यवहारिक हिस्सा अविकसित है। सांस्कृतिक और भाषा अवरोध शामिल हो सकते हैं। डेटा संग्रह काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और कुछ आपको त्रुटि लगे तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।